नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से 2 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो आपके सामने जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो है करोड़ में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो जो सबसे लास्ट में कॉलम है उसमें मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर कॉलम है उसमें दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो फर्स्ट नंबर पर कॉलम है उसमें मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। बात करते हैं टोटल इनकम की। तो मार्च क्वार्टर 20 में जो इनकम थी 16,254 करोड़ की थी, जो कि दिसंबर 20 में 18,441 करोड़ की हो गई और मार्च 21 क्वार्टर में 18,155 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को, यानी कि मार्च 20 से मार्च 21 की इनकम को, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ पर हमें जो है इनकम घटती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर 20 में एक्सपेंसेस थे 14,682 करोड़ के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गए 13,458 करोड़ के, और मार्च 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस हो गए 13,159 करोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें ईयर ऑन ईयर में, यानी कि मार्च 20 से मार्च 21 में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ भी हमें एक्सपेंसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम बढ़ी है लेकिन एक्सपेंसेस घटे हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। मार्च क्वार्टर 20 में जो प्रॉफिट थे वो 1,575 करोड़ के थे, जो कि दिसंबर 20 में 4,970 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 5,005 करोड़ के हो गए। तो अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर में, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ यानी कि दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम सबसे लास्ट में देखते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मतलब हम नेट प्रॉफिट को देख रहे हैं। तो मार्च क्वार्टर 20 में 693 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 में 3,963 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में 3,906 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें 5 गुने से ज़्यादा के नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट की, तो वो हमें घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुआ है। कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 33,753 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 264 करोड़ के। शेयर का पीवी रेशियो 0.65 का है, और डिविडेंड यील्ड है 7.43%। तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं तो 34,061 करोड़ के ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 55.99% की। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 18.13% का सेल्स ग्रोथ है। आरओसी है 8.85%। एडवांसेस की बात करते हैं तो 3,34,112 करोड़ के एडवांसेस हैं। शेयर का पी जो है वो 4.47 है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये है, और बुक वैल्यू 197 रुपये की है। नेट प्रॉफिट को देखें तो 5,655 करोड़ के नेट प्रॉफिट हैं। ईपीएस जो है वो है 28.61 रुपये। आरओई की बात करते हैं तो 12.79% है, और प्रॉफिट ग्रोथ -18.67% का है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करें, यानी कि आज के दिन की क्लोजिंग प्राइस थी, तो वो 127.75 है। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो -1.39% के रिटर्न्स, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स रहे। बात करते हैं 52 वीक्स के हाई की, तो वो 140.50 जो कि 12 मार्च 2021 को बना था। और देखें 52 वीक्स लो, यानी 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर को, तो 78.85, जो कि 16 जुलाई 2020 को बना था। तो यहाँ पर हमने एसेंशियल्स को देखा है, शेयर प्राइस को देखा है। अब हम बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो वो है 26.01%। यानी कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए थे उसमें से लगभग 26% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स को कि पिछले 4 वर्षों में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। तो कंपनी का रेवेन्यू 2017 में था 27.61 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में 48.67 हज़ार करोड़ हो गया। 2019 में इसमें वृद्धि हुई और 54.20 हज़ार करोड़ हो गया, और 2020 में ये 62.30 हज़ार करोड़ हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट को। तो 2017 में प्रॉफिट था 2.24 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में 6.69 हज़ार करोड़ हो गया। 2019 में ये 9.92 हज़ार करोड़ हो गया, और 2020 में 7.12 हज़ार करोड़ हो गया। तो यहाँ पर 17 से 18, 18 से 19 में तो हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 19 से 20 में हमें जो है प्रॉफिट कुछ घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट में कमी आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 20 में थी 55.99,
जो कि मार्च 21 में भी बनी हुई है। एफआईआईस की होल्डिंग 17.45 से 17.32% हुई, तो एफआईआईस की होल्डिंग्स में कमी आई है। डीआईएस की होल्डिंग 21.12% से 19.55% हुई है, तो डीआईएस की होल्डिंग्स में भी कमी आई है। और पब्लिक होल्डिंग 5.43% से बढ़कर 7.14% हुई है, तो यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग में वृद्धि हुई है। तो अगर अब हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की या ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ईयर ऑन ईयर में काफ़ी शानदार रिजल्ट रहे। ईयर ऑन ईयर में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने भी अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।